रामपुर गांव में सभी लोग बड़े आराम से रहते थे। उसी गांव में एक दिन जब औरतें नदी पर पानी भरने गईं तो वहां पर जल परी ने उन्हें काफी परेशान किया और नदी से पानी नहीं भरने दिया, जिससे वह बहुत परेशान हुई। जब ये बात गांव में फैली तो सभी जल परी के पास पहुंचे और गांव की मुखियानी ने जल परी को देखा तो उससे कहा, अरे आप हमें नदी से पानी क्यों नहीं लेने दे रही हैं? आखिर ये नदी हमारी है। नहीं, अब ये नदी मेरी है और मैं किसी को भी पानी नहीं भरने दूंगी, तुम कहीं और जाओ। अरे यदि तुम पानी नहीं भरने दोगी तो हम लोग प्यासे मर जाएंगे। वैसे भी दूर दूर तक कोई नदी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें पानी नहीं भरने दूंगी तो नहीं भरने दूंगी, और यदि तुम लोगों ने ज्यादा कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनकर सभी बहुत परेशान हुए और वहां से चले आए। मुखियानी भी काफी परेशान हुई। उन्हें पता था कि अगर जल परी को समझाया ना गया तो सारा गांव प्यासा मर जाएगा। 2 दिन गुजर गए। गांव में सभी परेशान थे, कुछ तो बेहोश होकर गिरने लगे। जब ये मुखियानी ने देखा तो उन्हें याद आया कि उन्हें एक परी मिली थी और उसने कहा था कि वह उन्हें बुला सकती है, और उसने उसी परी को याद किया तो वहां रिया परी आई और उसने उनसे कहा, क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ पर इतने सालों बाद क्यों बुलाया? अब क्या बताऊं, मेरी नदी पर ये जल परी ने अपना कब्जा कर लिया है और वह पानी नहीं भरने दे रही है इसी वजह से। अच्छा ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ जाकर। और इसके बाद रिया परी जल परी के पास पहुंची और उसने उससे कहा, तुम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? ये नदी उनकी है, तुम्हें यदि पानी नहीं भरने दोगी तो वे प्यासे मर जाएंगे। नहीं, मैं पानी नहीं भरने दूंगी और तुम भी यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहती मैं तुमसे लड़ाई करूं। मैं भी नहीं चाहती मैं तुमसे लड़ूं, पर यदि तुमने उन्हें पानी नहीं लेने दिया तो हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। मैं उन्हें पानी नहीं भरने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर रिया परी को गुस्सा आया और उसने अपनी जादू की छड़ी से जल परी पर वार किया, जिससे वह बच गई और उन दोनों में काफी लड़ाई हुई। और अंत में रिया परी ने जल परी को बंदी बना लिया और उससे कहा, तुम इन्हें क्यों परेशान कर रही थी? क्योंकि ये हमें परेशान करते हैं, इसीलिए हम समुद्र से भागकर यहाँ आए। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि इस गांव में बस यही एक नदी है, और यदि तुम्हें रहना है तो तुम रहो, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम इन्हें पानी तो पीने दो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितने लोग बीमार हुए? ये सुनकर जल परी को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने उन लोगों से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। और यह कहकर वह वहां से चली गई। सभी गांव वालों ने रिया परी का धन्यवाद दिया, जिससे रिया परी बहुत खुश हुई और फिर वह भी वहां से चली गई। अब सभी गांव के लोग बहुत खुश थे और वह आराम से नदी से पानी भर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जल परी वहां से जाने के बाद समुद्र में वापस लौट गई।